शायद ही कोई परिवार होगा जिन्होंने कोविड-19 की महामारी में अपनों को ना खोया होगा। इस महामारी ने ना उम्र देखा, ना स्टेटस, ना गरीब, ना अमीर, सबको समान रूप से अपने चपेट में लिया। आज याद करते हैं उन हस्तियों को जिन्हें कोविड-19 ने हमसे छीन लिया। राहत इंदौरी, आधुनिक भारत का वह गीतकार और शायर, अक्सर अपने तल्ख शायरी और कटाक्ष से एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर के रूप में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। अपने इस तेवर को उन्होंने शायरी के जरिए यूं व्यक्त किया है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी कोविड पॉजिटिव हुए और कोरोना ने इस शायर को हमसे 11 अगस्त 2020 को छीन लिया। एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम आते ही ये मधुर गाने गूंजते हैं। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी। तेलुगु और हिंदी के महान गायक अपने कर्णप्रिय विशेष आवाज के लिए पूरे भारत में लोकप्रिय थे और 50 साल से भी अधिक समय उन्होंने गायकी में बिताई। जून 2020 को अपने मौत से कुछ ही महीने पहले उन्होंने एक गीत गाया जो कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित था। 5 अगस्त 2020 को एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना पॉजिटिव हुए और एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई में भर्ती कराए गए। उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और तमाम मेडिकल फैसिलिटीज प्रशंसकों की दुआ के बावजूद 25 सितंबर 2020 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। चेतन चौहान, 70 के दशक में सुनील गावस्कर के साथ इंडिया के लिए ओपनिंग करने वाले भारत के महान क्रिकेटर, प्रशासक और राजनेता चेतन चौहान कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। इसी दौरान किडनी में संक्रमण बढ़ गया और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में रेफर किया गया और यहीं पर इलाज के दौरान 16 अगस्त 2020 को उनकी मौत हो गई। चौहान 72 साल के थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, महान राजनेता प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त 2020 को दोपहर 12:07 पर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को बाद में फेफड़े में संक्रमण हो गया था। सर्जरी करने से पहले उनकी कोविड जांच हुई जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में कोविड के कारण हुआ। रघुवंश प्रसाद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह 5 टर्म तक लोकसभा सांसद रहे। राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए हर एक पार्टी में एक अलग सम्मान था। कई बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और सामाजिक न्याय के पिलर के रूप में लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत करते रहे। हरदिल अजीज रघुवंश बाबू ने 17 सितंबर 2020 को एम्स दिल्ली में कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन के कारण अंतिम सांसें ली। अपने निधन से पहले उन्होंने राजद से इस्तीफा देते हुए लालू यादव को भावनात्मक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के जूनियर नेता और लालू के पुत्र तेज प्रताप यादव द्वारा अपमानित और साइडलाइन किए जाने की बात करी थी और यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था। ऐसी ही मानसिक स्थिति में वे कोरोना पॉजिटिव हुए और उनका देहांत हो गया। तरुण गोगोई, कांग्रेस के दिग्गज नेता, 6 टर्म एमपी, असम के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम तरुण गोगोई 25 अगस्त 2020 को कोरोना पॉजिटिव हुए और 23 नवंबर 2020 को गुवाहाटी में उनका निधन हो गया। अहमद पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल 8 बार सांसद रहे। कांग्रेस के अंदर उनकी वही भूमिका थी जो बीजेपी में अमित शाह की है, यानी उन्हें कांग्रेस का मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। संकट मोचन की भूमिका थी। वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। सांस में तकलीफ के बीच वो कोविड पॉजिटिव हुए और 25 नवंबर 2020 को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में कोविड के ही कारण उनका निधन हो गया। टीवी जर्नलिस्ट रोहित सरदाना शायद कोविड के सबसे युवा शिकार थे जिन्हें कोविड के चलते मात्र 41 साल की उम्र में जान गंवानी पड़ी। जी न्यूज़ और आज तक में अपने बदौलत क्रमशः ताल ठोक के और दंगल जैसे लोकप्रिय शो के सफल एंकर थे। एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में बड़ा फैन बेस था उनका, एक बड़ा सा फैन फॉलोइंग था उनका। इतने कम उम्र में परिवार और छोटे बच्चों को छोड़कर जाना रोहित सरदाना के परिवार के लिए भावनात्मक रूप से काफ़ी अधिक असहनीय था। ईश्वर करे कोरोना के रूप में जो महामारी हमने झेला वो दौर अब दोबारा कभी ना देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।